हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं निशांत। आप जानते हैं हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर रखा है। उस पर हमने फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दी जिसमें मैंने इसके कुछ बेसिक बातें, साथ में मैंने टेबल बनाने सिखाई थी, इसकी कंसेप्ट चैप्टर के कहाँ पे इसकी एप्लीकेशन है, और साथ ही साथ मैंने आपको 2 क्वेश्चन भी करा दिए थे। आज हम कुछ क्वेश्चन और करेंगे। आइए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 बेसिकली ये कहता है, एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो 2 स्लाइड बनवाता है। स्लाइड जानते हैं, जो बच्चों का झूला झूलने वाला झूला होता है, उसको बोलते हैं। कोई दिक्कत भाई? उसमें एक बड़ी स्लाइड बनवाता है और एक छोटी स्लाइड। एक तो छोटे बिलो 5 ईयर्स, और ये अबव 5 ईयर्स, बिलो 5 ईयर्स और अबव 5 ईयर्स। ठीक है, ये बड़े बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए। जो इसकी हाइट है वो है 3 मीटर और जो इसकी हाइट है वो है 1.5 मीटर। आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि जो ये स्लाइड है, मतलब जो झूला है, इनकी लेंथ निकालने को, बेसिकली हाइपोटेनस निकालने, ये और ये। ठीक है, इसका बेसिक मैंने पार्ट 1 में करा दिया है। आई होप पहले आपने पार्ट 1 देखा होगा, तभी आप पार्ट 2 देख रहे हैं। ठीक है, जिसने नहीं देखा तो मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले आप पार्ट 1 देखें इसका। ठीक है, जब भी आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, एक मैं करूँगा, एक अपना आप करोगे। ठीक है, तो मैं छोटे वाला कर लेता हूँ या बड़े वाला कर लेता हूँ? चलो बड़ा ही कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले नाम ले लेते हैं A B C D E और F। ठीक है, बड़ा मैं करता हूँ। ठीक है, जो अबव 5 ईयर्स है, छोटा आप कर लेना। देखो बच्चों, हमें क्या निकालना, हमें क्या दिया है? परपेंडिकुलर दिया है, और क्या निकालना? हाइपोटेनस। ठीक है, तो मैंने पहले वीडियो बताया था, P पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ये देखो, ये मैं ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, अगर रिलेशन परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में हो तो हम क्या किससे, कौन सी ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं? साइन थीटा का। किसका? साइन थीटा का। अगर रिलेशन बेस और हाइपोटेनस का हो तो कोस थीटा। अगर रिलेशन परपेंडिकुलर बेस का हो तो टेन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमें क्या दे रखा है? परपेंडिकुलर, और निकालना क्या हमें? हाइपोटेनस। तो बेसिकली हम क्या यूज करेंगे? तो हम बेसिकली क्या यूज करेंगे? परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस है। यहाँ पे इनके थीटा है, जो बड़े वाला थीटा है और जो छोटा थीटा है। छोटे वाले का थीटा है, एक बुक में चेक कर लो, आप क्वेश्चन आ रहा होगा, 30 डिग्री छोटे वालों का, और बड़े वालों का है 60 डिग्री। ठीक है, थीटा में गिवन है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन मैंने पार्ट 1 में करवा दिया, वहाँ देख लेना। ठीक है, अब यहाँ पे निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? परपेंडिकुलर हाइपोटेनस साइन थीटा, बेस और हाइपोटेनस कोस थीटा, परपेंडिकुलर बेस टेन थीटा। ठीक है, यहाँ से आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं हम इसको किस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे मैंने नेमिंग कर ली उनके। मैं एक क्वेश्चन आपको दोबारा से कराता हूँ, जैसे हम पेपर में करना है। सबसे पहले हम इनको नाम दे देंगे। ठीक है, डायमेंशन लिख देंगे उसकी, AB बराबर 3 मीटर, AC हमें निकालनी है। ठीक है, हमारी हाइपोटेनस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। अब साइन थीटा की वैल्यू लिख देंगे साइन 60। परपेंडिकुलर कितना है इसमें? परपेंडिकुलर कितना है? 3, और हाइपोटेनस हमें नहीं पता, उसको फिलहाल हम मान लेते हैं x मीटर मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? x मीटर, या फिर h मीटर मान लेते हैं। ठीक है, एक तरीके से हाइट पूछ रहा है वो। ठीक है, हाइट मीटर। समझ में आ गया? यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं इधर क्वेश्चन को। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और परपेंडिकुलर की वैल्यू 3/h। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये h √3 और ये 3 दूनी 6। ठीक है, तो h बराबर 6/√3 गुणा √3, 6/√3, 3, तो ये आ जाएगा 2/√3। ठीक है, तो जो बड़ी स्लाइड है उसकी जो ये लेंथ है हाइपोटेनस निकली है 2/√3 निकली है। ठीक है, अब आप छोटी वाली अपना आप निकालना,
हालांकि आप पहले छोटे निकालो बड़े निकालो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई बच्चे छोटे से निकाले तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस नाम लिख देना कौन सा ट्रायंगल आप सोल्व कर रहे हो आपके फिगर के अकॉर्डिंग। तो इन ट्रायंगल ABC में लिख देना। ऐसे वाला क्वेश्चन करोगे तो सोच लिखोगे इन ट्रायंगल DEC, ठीक है। ये छोटा ये बड़ा ही निकाल दिया, अब छोटे का अपना निकालोगे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। समझ में आ गया आपको, ठीक है। किस तरीके से निकालते हैं उस तरीके से, बस यहाँ पर ट्रायंगल DEC निकाल के वहाँ पे भी हाँ परपेंडिकुलर हाइपोटेनस निकाल वही sin थीटा निकालेंगे। यहाँ पर थीटा की वैल्यू यहाँ पर 60 है, यहाँ पर 30 दे रखी है, वहाँ पर 1.5 है तो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 1.5 दे रखी है, सेम वहाँ पर हाइपोटेनस निकलेगी, ठीक है। मतलब स्लाइड होता है ना बच्चों को झूला झूलने वाला, उसकी हमें लेंथ निकालनी है। समझ में आ गया आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक बार देख लीजिए दोबारा। ये तो मैं अपना निकालना है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे होमवर्क है ये आपका, और कमेंट करके बताना कितना आंसर आया इसका छोटी वाली स्लाइड का, ठीक है। छोटे निकालो बड़े निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ठीक है। सिंपल है क्वेश्चन। एक टावर है इस तरीके से, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर 30 डिग्री का है। साथ में उसने क्या दिया है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर निकालनी है, ये हाइट है टावर की ये निकालनी है, ठीक है। तो इसे मान लेते हैं तरीके से H मान लेते हैं एक बार को, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये ABC क्या दिया है इसमें, और उसने हमें विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ठीक है। यहाँ से ये 30 दी गई है, मतलब बेस दे दिया उसने हमें कितना 30 मीटर। तो कर लोगे इस क्वेश्चन को, देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले वही बेसिक क्वेश्चन इन ट्रायंगल ABC करके, ठीक है। बुक को मैं रख देता हूँ एक बार, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC में हम दोबारा से रिलेशन देखेंगे। देखिए बच्चों मैंने आपके लिए 3 मार्क लिए, मैं अलग अलग रंग से करा हूँ ताकि आपको अट्रैक्टिव लगे और ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, हाइट निकालनी है, और मैं क्या दिया है हमें बेस, बेसिकली हाइट वाला परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर बेस बेस रिलेशन देखता है, परपेंडिकुलर बेस रिलेशन देखता है tan थीटा, तो tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। tan थीटा कितना है 30, परपेंडिकुलर कितना है हमारा H हमें नहीं दे रखा। अच्छा हाँ इसको ना मेंशन भी कर देना, मैं हर क्वेश्चन में कर देगा, टाइम वेस्ट होगा, वीडियो लंबी होगी। एक बार दोबारा तो कैसे करते थे, सबसे पहले यहाँ पे AB बराबर तुम लिख सकते हो H मीटर, BC बराबर जो हमें दिया है 30 मीटर, ठीक है। H मीटर इतनी हाइट हमें एज्यूम कर ली, H बेस कितना है इसका 30, tan 30 की वैल्यू 1/√3। वैल्यू तो मैं याद करने की जरूरत भी नहीं है, पार्ट 1 में मैंने सिखा रखा है कैसे वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। ये H और 30 क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। ये उधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 30 से कम 30, ठीक है। आप चाहो तो √3 इंटू H लिख लो, फिर भी दोबारा भाग में आएगा, लेकिन इसको पहले ही रख लो। चलो मैं करके दिखाता हूँ। तो H √3 यहाँ पाएगा इंटू H। जब क्वेश्चन इस तरीके आ जाए नीचे रेशनलाइज, तो नीचे उसमें अंडर में वैल्यू आया तो हम उसको रेशनलाइज करते हैं, पार्ट में रखा है मैंने आपको। तो 30 √3 बराबर H निकल रही है। 30 के √3 में तो 30 √3 गुणा √3 भी मैंने बता रखा है कैसे 3 आता है पार्ट 1 में। पार्ट 1 में मैंने बहुत कुछ चीज़ करा दी है। तो 3 से मैं 30 को काटूंगा, आ जाएगा 10 √3। ये हमारी क्या आई है हाइट ऑफ टावर, कितनी आई है हाइट ऑफ टावर 30 √3। तो यहाँ लिख देते हैं हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 10 √3 मीटर, क्योंकि मीटर में दे रखा है हमें। आई होप बच्चों समझ में आ गया आपको। एक काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक मतलब काइट है, पतंग है, ठीक है। क्या है ये काइट, ठीक है। इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, मतलब ये ग्राउंड है, इससे ऊंची 60 मीटर ऊंची ये फ्लाइट कर रही है काइट एक, ठीक है। तो ये कुल मिला के हमारा 60 दे दिया उसने, ठीक है मीटर। द काइट अटैच्ड टू द स्टिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परली tied to the point of ground which inclination to the string with the ground is 60 मीटर। ये 60 मीटर का है, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री का, ठीक है।
फाइंड द लेंथ ऑफ स्टिंग अज्यूमिंग देयर इज नो स्लैक इन द स्टिंग, मतलब ये निकालनी है स्टिंग। स्टिंग मतलब धागा जो सद्दी उद्दी मंजा जो होता है ना, आपने पतंग उड़ाई होगी बचपन में, वही है। मतलब हमें क्या निकालना है, जो धागा है ना जिससे पतंग उड़ाते हैं, वो धागे की वो निकालनी लेंथ, ठीक है। मतलब कुल मिला के हमारी मैथ के टर्म में हाइपोटेनस निकालनी है हमें, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है ये, तो इसको मान लेते हैं एक तरीके से एक्स मीटर मान लेते हैं, ठीक है। नेमिंग कर देते हैं ए बी सी, समझ में आ रहा है। सेम वही इन ट्रायंगल ए बी सी। अब देखो क्या पूछ रहा है हमें, क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है और हाइपोटेनस भी करेगा लेके, तो किस क्या यूज करेंगे, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा। देखो रिलेशन देखो, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस तो मतलब साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से करना शुरू करेंगे, तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिख दिया। डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, साइन थीटा की वैल्यू दे रखी 60, तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी √3/2। परपेंडिकुलर कितना 60 दे रखा है, हाइपोटेनस हमें पता नहीं, हमें एच मीटर, ठीक है। वो लिखना है हर किसी में लिखना है कि क्या क्या ये गिवन लिखनी है। जैसे कि ए बी बराबर तुम्हें दे दिया 60 मीटर और ए सी बराबर तुम्हें दिया कितना x मीटर, ये तुम्हें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से h बराबर h इंटू √3, 60 दूनी 120, h बराबर √120 अपॉन √3। तो हो गया अंडर रूट में आ गया, तो रेशनलाइज करेंगे दोबारा से, तो √3 गुणा √3, ठीक है। तो 120 इंटू √3, तो कुल मिला के आंसर कितना आ जाएगा 120 √3 अपॉन √3 गुणा √3 3, तो हो जाएगा 40 √3, ठीक है। तो धग्गा जो सद्दी मन जब पतंग उड़ाते हैं ऐसे ऐसे करके, वो कितना आ रहा है 40 √3, मतलब ये जो चीज़ आई है हमारी कितनी है, 40 √3। यहाँ लिख लेना लेंथ ऑफ स्टिंग देयर इज नो स्लैक, मतलब कोई किसी मुड़ नहीं रहा, लेंथ ऑफ स्टिंग कितनी आ गई हमारी 40 √3 मीटर। आई होप बच्चों को समझ में आ रहा है। देखो बच्चा मैं बेसिक से करा रहा हूँ, एक एक बात बता रहा हूँ आपको, समझ में आ रहा है। करने का तरीका मैंने बता दिया है, एक दो क्वेश्चन में बिल्कुल तरीके से करना पैटर्न करना है, ठीक है। 6 में मैं बोल रहा है कि एक लड़का है 1.5 मीटर का, वो एक बिल्डिंग से 30 मीटर की दूरी पे खड़ा है, ठीक है। तो 30 मीटर की बिल्डिंग है, उससे कुछ दूरी पे खड़ा है और उसकी आंख से कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता जा रहा था, 30 से 60 हो जाता है, ठीक है। मतलब क्या कहना चाह रहा बताता हूँ तुम्हें। क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो स्क्रीन पर, देख रहे हो क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है। समझो पहले फिगर यहाँ देखिए फिगर। एक ये लड़का है 1.5 मीटर का 1.5, ठीक है। ये इसकी आईज है, आईज एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एक बिल्डिंग को देखता है जो 30 मीटर लंबी है, जो कितनी है 30 मीटर लंबी है। तो ये पूरा 30 हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। जब वो इस बिल्डिंग को देख रहा है, उसकी आंखों से एलिवेशन है, तो इतना पार्ट जो यहाँ तक है ये वाला, समझ रहे हो आप, वो किसी काम का नहीं है ये वाला 1.5 मीटर का, क्योंकि उसकी आंखों से बन रहा है। तो इस 30 में से 1.5 मीटर माइनस हो जाएगा, करके दिखाऊंगा मैं आपको, समझिए आगे। तो यहाँ बन रहा 30 डिग्री एंगल, ठीक है। अब यहाँ से लड़का कुछ दूर आगे चला, यहाँ पे चला, ठीक है, आगे चला, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ बना 60 डिग्री, कितना डिग्री का 60 डिग्री का, ठीक है। तो तुमसे क्या पूछ रहा है कि बच्चा बिल्डिंग की तरफ जितना चला उसकी डिस्टेंस निकालनी है, कुल मिला के ये निकालना हमें, ये इतना पार्ट। देखो दूसरे मार्कर से बताता हूँ मैं आपको, हमें क्या निकालना है, ये वाला पार्ट निकालना है, ठीक है। अगर मैं नेमिंग करूँ इनका, तो ये ए हो गया, ये बी, ये सी, ये डी, ठीक है। आगे कर लेते हैं ये ई एफ जी, ठीक है। पेपर में करना कैसे है, पहले तो लिखना है कि क्या क्या गिवन है हमें, कि हमें गिवन है पूरा ए जी बराबर 30, ठीक है, 30 मीटर, और बी ई जितना बी ई है उतना ही डी जी है, कितना 1.5 मीटर, ठीक है। अब आप सबसे पहले ए जी में से डी जी माइनस कर लोगे, तो उसके लिए क्या निकल जाएगा आपका, ए डी निकल जाएगा, ए जी माइनस डी जी, ए जी कितना 30 मीटर माइनस 1.5, तो ये आ जाएगा आपका 28.5 मीटर, ठीक है। ये मैंने क्यों माइनस करा, क्योंकि आंखों से एलिवेशन हो रहा है, नीचे पार्ट का कोई फायदा नहीं है, तो इतना पूरे बड़े में से इतना माइनस कर लिया, ठीक है। हमें निकालना क्या है, बेसिकली बीसी की लेंथ बतानी है, ठीक है। बीसी बोल लो या फिर ई एफ बता दो, कितना वो चला ना,
यहाँ से बेसिकली हमारा क्या निकालना है, कितना वो चला, EF बराबर BC, दोनों की वैल्यू बराबर आएंगी, वो निकालनी है हमें, वो हमें फाइंड करना है। उसे हम मान लेता हूँ x, कुछ ही मान लेते हैं, ठीक है, वो हमें फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ वहाँ पे। समझ में आ रहा है आपको? अब देखता है किस तरीके चलेंगे। तो सबसे पहले ट्रायंगल में 2 केस बना के लेके चलेंगे, ये ठीक है, ये तो आपको वहाँ स्टार्टिंग में लिखना है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन को बढ़ाते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ए, छोटे ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ACD, किसमें? ACD, इन ट्रायंगल ACD, ठीक है। इन ट्रायंगल ACD में देखो हमें क्या परपेंडिकुलर दे रखा है और बेस पूछ रहा है, परपेंडिकुलर बेस पूछे तो tan थीटा लगाएंगे, तब तो हम समझ गए होंगे क्या लगाते हैं, क्या रिलेशन है। तो tan थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर tan 60 थोड़ा फास्ट कराता हूँ, परपेंडिकुलर 28.5, बेस हमें नहीं पता, बेस को हम लिख लेंगे फिलहाल CD, ऐसी कैसे लिख लेंगे, ठीक है, बेस को हम CD लिख लेंगे। आगे चलते हैं। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, या 28.5 और ये CD। तो CD बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यह जाएगा 28.5 अपॉन √3, √3 गुणा √3 रेशनलाइजेशन, तो यह आ जाएगा 28.5 गुणा √3 अपॉन 3, इसको मैं काटूँगा तो आ जाएगा 9.5 √3, ये आ गया CD। क्या आ गया ये? CD, ठीक है। केस 2 में, ये हमारा केस 1, केस 2 में हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो फिर दोबारा से वही परपेंडिकुलर दे रखा, हाइपोटेनस बेस पूछ रहा है, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर P अपॉन B, तो यहाँ पर tan 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर 28.5 और बेस को हम लिख लेंगे BD, क्या? BD। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1 अपॉन √3, तो 28.5 और BD, ठीक है। तो BD बराबर 28.5 इंटू √3, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कितना आएगा, ये 28.5 √3, ये आ गई किस वैल्यू, BD की। अब देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, मैं एक और मार्कर को यूज़ कर रहा हूँ, हम पे इस BD की वैल्यू आ गई पूरी की, ठीक है, और किसकी वैल्यू होगी, CD की, इतने वाले की पूरी BD की आ गई। अब दूसरा मार्कर देखिए काला, लाल पेन, ये पूरा नीले वाला पार्ट पूरा BD है और ये लाल वाला पार्ट पूरा CD है। निकालना है कितना वो चला बिल्डिंग की तरफ, इतना निकालना। तो इस बड़े में से इतना माइनस कर दूंगा, मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि BD में से CD माइनस कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम किसकी निकालनी, BC की, या फिर EF, एक ही बात है, कितना वो चला, BC बराबर BD माइनस CD। BD कितना है हमारा 28.5 √3 माइनस 9.5 √3, दोनों को माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा √3 तो कॉमन आ जाएगा, देखो करके दिखाता हूँ, √3 बराबर कॉमन 28 √3 तो कॉमन आ गया, 28.5 माइनस 9.5, दोनों को माइनस करोगे 0.5 से, वो से 0.5 पे 0.5 गया, 28 में से 9 हो गया, 19 √3, कितना आ जाएगा, 19 √3, 19 √3 हमारी जो ने चला। तो ठीक है, मोटा मोटा लिख देते हैं यहाँ पर कि ही वॉकड 19 √3 मीटर टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो कितनी कितना चला वो, BC या फिर EF एक ही बात है, वो बिल्डिंग की तरफ कितना चला, 19 √3, कितना आंसर आ जाएगा, 19 √3 लिख देना मोटा मोटा। ही वॉकड 19 √3 मीटर टुवर्ड्स द बिल्डिंग। समझ में आ गया आपको क्वेश्चन, देख लीजिए।